राहुल की पत्नी सीमा अपने मायके गई थी पूरे 1 हफ्ते के लिए। घर में कोई नहीं था और राहुल पहली बार इतने दिनों तक अकेला था। बाहर से वो एक आम मर्द दिखता था, संजीदा, सीधा साधा। अंदर ही अंदर उसके मन में एक राज पल रहा था। उसे लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता था। सीमा के जाने के तीसरे दिन राहुल ने अपने दिल की सुनी। धीरे धीरे उसने अलमारी खोली, अपनी पत्नी की साड़ी निकाली, फिर ब्लाउज और पैंटी ब्रा सेट। थोड़ा हिचकिचाते हुए लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी के साथ उसने साड़ी पहननी शुरू की। फिर हल्का सा मेकअप किया, एक विग पहना। अब आईने में जो दिख रहा था वो पूरी तरह से एक महिला थी। वो खुद से मुस्कुराया। यही तो वो था, अंदर से थोड़ा और खुला, थोड़ा और सच्चा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अखबार वाला पैसे लेने आया था। राहुल घबरा गया। क्या करूं? सोचते हुए उसने हिम्मत जुटाई और जैसे का तैसे दरवाजा खोल दिया। अखबार वाले ने कहा, मैडम, 1 गिलास पानी मिलेगा। राहुल के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने मुझे मैडम कहा, वो अंदर ही अंदर फूल गया। अखबार वाला चला गया। राहुल के चेहरे पर संतोष था। वो अब पूरे घर में आराम से ऐसे ही घूमता रहा। 2 दिन और बाकी थे सीमा के लौटने में। वो जानता था कि तब तक वो पूरी तरह अपनी दुनिया में जी सकता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चौथे दिन राहुल कपड़े सुखाने के लिए छत पर गया था। उसी समय सीमा घर लौटी, अपनी दूसरी चाबी से दरवाजा खोला और सोफे पर बैठ गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। राहुल जैसे ही नीचे आया, सीमा चौंक गई। कौन हो तुम? चोर। चोर। राहुल कुछ बोलता उससे पहले सीमा ने उसे पकड़ लिया और उसको अपनी ताकत की मदद से आसानी से हवा में उठा लिया और इसी में उसकी विग गिर गई। सीमा सन्न रह गई। राहुल, ये आप हो? राहुल चुप था। शर्म से उसकी आंखें झुकी हुई थी। सीमा ने उसे बैठाया और पूछा, ये सब क्या हो रहा है मेरी गैरहाजिरी में? राहुल ने हकलाते हुए कहा, मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद है, पर मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। बहुत शर्म आती थी। सीमा को पहले गुस्सा आया। वो खुद की साड़ी और अपनी ब्रा पैंटी में अपने पति को देखकर चौंक गई थी। उसने झुंझलाकर राहुल को लिटाया और हल्के से उसके पीछे 4 थप्पड़ मारे। राहुल रोने लगा। धीरे धीरे कमरे में चला गया। दरवाजा बंद कर लिया। सीमा चुप थी, पर अब गुस्से की जगह पछतावा था। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। उसने गूगल पर सर्च किया, क्रॉस ड्रेसिंग क्या होता है। वो देर तक पढ़ती रही, समझती रही। उसे पता चला कि यह कोई बीमारी नहीं, कोई गलती नहीं, बल्कि बस एक पसंद है, एक एक्सप्रेशन। और अगर पति पत्नी का रिश्ता प्यार से भरा हो तो इसे मिलकर जिया जा सकता है। उसे एहसास हुआ राहुल जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारना चाहिए। अगले ही दिन वो मॉल गई। राहुल की साइज में एक सुंदर ड्रेस खरीदी, उसकी पसंद की काली ब्रा और पैंटी भी, और ऊंची हील्स भी। घर लौटते ही उसने राहुल को आवाज दी। राहुल चुपचाप बाहर आया। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। उसने खुद राहुल को ब्रा और पैंटी पहनाई, फिर ड्रेस पहनाई और बोली, अब तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करती हूँ। राहुल की आंखों में आंसू थे खुशी के। उसने सीमा को गले से लगा लिया और फिर उस हफ्ते ने उनके रिश्ते में जो दूरी थी उसे खत्म कर दिया। अब न कोई राज था, न शर्म, बस प्यार था, सच्चा और बेझिझक।